भगवान के सामने उपस्थित होने के बाद भी भगवान से सोने की चाह रखना, गोल्ड की। रघुनाथ स्वयं परमात्मा है। कहते हैं ना, भगवान मिल गए तो फिर और क्या बाकी रह गया। पर जानकी जी के छाया से भगवान ने ये लीला करवाई कि मैं तो तुम्हारे सामने उपस्थित हूं, उसके बाद भी तुम्हारी दृष्टि स्वर्ण की ओर गई। राम गए, भगवान राम गए और जाकर के लक्ष्मण को बता करके गए कि भाई देखो राक्षस लोग हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे, तुम जाना मत, तुम कम से कम हिफाजत करना, रक्षा करना। और कई रामायणों में ये लिखा है कि मारीच को जब मारा तो उनका ही आवाज बना करके हा लक्ष्मण हा सीते। और सीता जी यहां पर व्यग्र हुई, व्याकुल हुई और लक्ष्मण जी को कहा कि जल्दी जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा कि रघुनाथ हैं, उनके भ्रिकुटी के इशारे से सब चलती है। मां आप तो स्वयं जगदम्बा हो, आपको क्या बताऊं मैं, सब जानती हो। लक्ष्मण जी जब ज्यादा ज्ञान देने लगे तो सीता जी ने कहा मनुष्यों के लिए चरित्र सेट करने आए हो ना, ज्ञान इतना क्यों दे रहे? जो कह रहे हो तुम भी वो जाके करो, फिर मेरा अपहरण हो तो ये बताया जाए कि मनुष्य अपने जीवन की शांति का हरण स्वयं कैसे करवाता है और स्वयं कैसे कष्ट में पड़ता है। जानकी जी शांति की प्रतीक है। आज परमात्मा के होते हुए, संपूर्ण के होते हुए भी एक सोने के ऊपर जब दृष्टि गई और परमात्मा का त्याग कर दिया, छोड़ दिया, जाओ। और अब जब लक्ष्मण जी ने समझाया तो कई रामायण में लिखा है कि जानकी जी ने कटु वचन बोले। मैं उनका प्रयोग यहां नहीं करना चाहता, पर वो कटु वचन बहुत खतरनाक थे, वो भी लखनलाल के लिए। लखनलाल रोने लगे, अरे मां मैंने तो जीवन भर आपको मां की तरह देखा है, आप ऐसा क्यों बोलती हो। पर वो कठोर वचन सुनकर लक्ष्मण भी चले गए। कई रामायण हैं, कई में लक्ष्मण रेखा का और कई में नहीं है। हर जगह लक्ष्मण रेखा नहीं है, कहीं है कहीं नहीं है। पर जिससे तुम ज्यादा सीख सको तुम्हें वही सुनना चाहिए। लक्ष्मण रेखा दिया गया। और लक्ष्मण कौन है? बोला जीवाचार्य, जीवों के आचार्य हैं लक्ष्मण जी। आचार्य मतलब गुरु। परमात्मा का त्याग हो गया सोने के लिए, गोल्ड के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए। और परमात्मा ने कहा ठीक है, सोने पर इतना ध्यान है, मेरा तो त्याग हो गया, कम से कम आचार्य को संभाले रखना, इनकी बात मानना। गुरु छोड़े जा रहा हूं। लक्ष्मण गुरु तत्व हैं। शेष नाग, पृथ्वी को उठाने वाले शेषावतार, गुरु तत्व, गंभीर, वजनदार। गुरु को गुरु गंभीर कहते हैं। बड़ा गुरु गंभीर हैं, बड़े वजनी हैं, गुरुत्व है इनके भीतर में, वजन है इनके जीवन में। लक्ष्मण जी ने माता को प्रणाम किया, गिड़गिड़ाए, कहा अब तो आप मानोगी नहीं, तो मैं ये रेखा खींच के जाता हूं, कम से कम इसका उल्लंघन मत करना मेरे आने तक। और कहते हैं लक्ष्मण जी भी चले गए। रावण आया और रावण आकर के उनके भीतर में, माता सीता के भीतर में। अब एक बात यहां सीखने की जरूरत है। माता सीता को विभिन्न प्रकार से उसने प्रयास किया कि वो लक्ष्मण रेखा के बाहर आ जाएं, क्योंकि पांव डाल के देखा था, खुद जल रहा था, तो माता सीता को बाहर निकालना चाहता था, माता सीता अंदर से देना चाहती थी। तब उसने मर्म पर चोट किया। क्या मर्म? छत्राणी होकर के और विप्र द्वार पर आया है, क्या विप्र को खाली भेज दोगी? क्षत्रिय का कर्म नहीं है। आपके यहां पर ही राजा रघु हुए हैं, आप जिस कुल में आई हो। 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांगने वो विप्र आया था और स्वयं के पास घास थे, उसके बाद भी संकल्प मात्र से कुबेर के ऊपर चढ़ाई करने का भाव जिन्होंने अपने ऊपर प्रकट किया और 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मंगा करके उस विप्र बालक को दे करके भेजा था। आप उस कुल की बधू हो और मैं भिक्षा मांगने आया हूं।
वो माता जी ने, अब माता जी ने नहीं किया ये सब, अब सीता जी के भीतर ये सब मत देखो। अरे सीता जी ने ऐसे कैसे किया? तुम देखो कि तुम्हारी जब शांति का हरण होना होगा तुम्हारे जीवन से, और सबके हरण हुए हुए हैं, कितनों के तोते उड़े हुए हैं जिंदगी में, आधे से अधिक लोगों के, तुम्हारी शांति कहां गई? उन शांति का हरण हुआ तो प्रभु श्री राम ने जाकर के उन्हें तो वापस लाया। उनके बाजुओं में इतनी ताकत थी। ताजमहल को लोग प्रेम का स्मारक मानते हैं। बताओ, ताजमहल बनाने वाले के हाथ कट गए, कटवा दिए गए, और जिनके लिए बताया जाता है उसके बाद भी 10 विवाह और कर लिया, फिर भी प्रेम का प्रतीक बताया जाता है। इस संसार में प्रेम का एक ही प्रतीक हो सकता है, उत्तर से दक्षिण तक की पैदल यात्रा करके आज तक समुद्र पर पुल बांधना कितना कठिन है, पर प्रभु श्री राम ने पुल बांधकर रावण जैसे आताताई को हराकर और अपने सिया जी को वापस लाया। अगर प्रेम का कोई प्रतीक होना चाहिए तो राम सेतु होना चाहिए। क्यों नहीं दे देते कभी कभी राम सेतु ला करके? बहुत प्रेम ही हो तो। हाँ, राम सेतु से तुम्हारा वैलेंटाइन भी मुझे याद आ गया, क्योंकि छात्र हो तुम। वैलेंटाइन, डू यू नो अबाउट वैलेंटाइन? हु इज वैलेंटाइन? उसकी हिस्ट्री जानते हैं आप? वैलेंटाइन कौन है? नहीं जानते। ये 4वीं शताब्दी की बात है। रोम का राजा क्लाउडियस हुआ करता था। विवाह करना वहां मना था, क्योंकि उन देशों में स्त्रियों को भोग की सामग्री समझी जाती थी। पर ये वैलेंटाइन ने कहीं न कहीं से भारतीय संस्कृति के बारे में और शास्त्रों का उसे कोई न कोई चीज मिला। उसने पढ़ा और देखा कि उच्चता तो ये है, मनुष्य को बंधन में बंधकर विवाह के सप्त फेरों में रहना चाहिए। तो उस समय उसने प्रचार करना शुरू किया कि ये जो यहाँ पर सामाजिक स्थिति है ये बहुत ही गंदी और गर्हित है, हमें उस संस्कृति से सीखकर और विवाह के बंधन को अपनाना चाहिए। वैलेंटाइन इसका प्रचार करता था। और बाद में जब क्लाउडियस को लगा कि ये गलत कर रहा है, राजा था, उसने उनको फांसी दिलवा दिया। वैलेंटाइन को 478 ईस्वी की बात है, और उस दिन 14 फरवरी था, तो वैलेंटाइन को फांसी हो गया। वैलेंटाइन चाहते थे कि यूरोप के कंट्री में जो महिलाओं की स्थिति इतनी निम्नतर थी, उन्हें सम्मान नहीं दिया गया था, उसके लिए वो प्रयास कर रहे थे कि उनको दे दिया जाए। तो 14 फरवरी को वही लोग जो वहां बचे थे, जो वैलेंटाइन से प्रभावित थे, वो महिलाएं, वो पुरुष जो चाहते थे कि हम भी भारतीय संस्कृति की तरह एक परिवार का जीवन जिएं, उसके लिए वो उन्हें याद करते थे। पर मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि ये हमारे बच्चे उठ के कभी कभी 70 साल के दादाजी को भी लिख के दे देते हैं, वुड यू बी माई वैलेंटाइन? दादाजी से विवाह करोगे क्या? कैसी बुद्धि है तुम्हारी? वैलेंटाइन का इतिहास नहीं जानते, क्लाउडियस का इतिहास नहीं जानते, पता नहीं चीजें कहां से आई और भारत पर छापी गई। वैलेंटाइन ने एक अच्छे कर्म के लिए, अपने समाज में कोई अच्छा कर्म कराने चाहते थे, उन्होंने किया, और सीधा सीधा स्त्री पुरुष के विवाह का मामला था। तो कहा गया वैलेंटाइन तो हम अपने माता पिता को भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हो भैया? उसका इतिहास भी तो समझो। और तुम्हें जरूरत क्या है वैलेंटाइन की, जब तुम्हारे जीवन में भगवान श्री राम मौजूद हैं, जिन्होंने समुद्र पर पुल बांधकर रावण को मारकर अपनी जानकी जी को लाया है। तो हमारे लिए प्रेम के प्रतीक हमारे भगवान श्री राम हैं और राम सेतु है, हम उनको याद करेंगे। हम क्यों याद करें किसी और को? हम क्यों याद करें ताजमहल को? हम क्यों याद करें ऐसी चीजों को जिससे हमारे संस्कृति और बिगड़े? हमें उन्हें याद नहीं करना।